शुरुआत करेंगे, उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देहरादून में सीएम तीरथ के 100 दिन का कार्यकाल पूरा होने पर सेवा, समर्पण और विश्वास कार्यक्रम का किया गया आयोजन। सीएम ने किया विकास पुस्तिका का विमोचन। सीएम तीरथ सिंह रावत ने देहरादून के गढ़ी कैंट में छावनी परिषद अस्पताल का किया लोकार्पण। अस्पताल में ली गई 100 ऑक्सीजन बेड और 10 आईसीयू, 8 वेंटिलेटर की व्यवस्था। उत्तराखंड पुलिस को मिले 18 पुलिस उपाधीक्षक। मुख्यमंत्री रावत ने दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में की शिरकत। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार भी रहे मौजूद। हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग में शिक्षा नियमावली 2006 के विरुद्ध पद सृजित करने के मामले में दायर याचिका पर की सुनवाई। 250 पद उच्च अधिकारियों के किए गए थे सृजित। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रुद्रपुर में राशन दुकानदारों द्वारा सड़ी दाल बेचने के मामले में दायर याचिका पर की सुनवाई। कोर्ट ने एडीएम को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। देहरादून में भाजपा कार्य समिति की बैठक में पूर्व प्रदेश अधिकारियों से कार्य समिति की बैठक को लेकर चर्चा। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के नेतृत्व में हुई वर्चुअल मीटिंग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बद्रीनाथ की बड़ी खबर से, जहां बड़ी खबर आ रही भारी बारिश से बद्रीनाथ हाईवे पर कहर देखने को मिला है। राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर दिखा बारिश का कहर। मूसलाधार बारिश के बाद बरसाती नाले उफना गए हैं। पानी के साथ मलबा बहकर सड़क पर आया है। तो बद्रीनाथ से खबर, जहां बारिश के बाद जो है भारी बारिश हो रही है, जिससे जो राजमार्ग है राष्ट्रीय वो बाधित हो गया। मूसलाधार बारिश के बाद बरसाती नाले जो हैं वो उफना गए हैं। पानी के साथ मलबा बहकर सड़क पर आ गया है। भारी बारिश से बद्रीनाथ हाईवे पर कहर देखने को मिला है। राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर ये बारिश का कहर देखने को मिला। मूसलाधार बारिश के बाद बरसाती नाले जो हैं वो उफना गए हैं। नाले का पानी जो है वो सड़कों पर आ गया है। तस्वीर आप देख सकते हैं बद्रीनाथ की, ये हाईवे की तस्वीर हैं राष्ट्रीय राजमार्ग 58 की, जहां पर बारिश का कहर देखने को मिला। नाले का पानी जो है वो सड़कों पर आ गया है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को सीएम बने हुए 100 दिन पूरे हो गए हैं और 100 दिनों में तीरथ सरकार के कार्यों को भाजपा संगठन के द्वारा ऐतिहासिक बताया गया, जिसको लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का कहना है कि 100 दिन के कार्य काफी सराहनीय हैं। भाजपा संगठन प्रदेश सरकार की 100 दिनों की कार्यों की उपलब्धि को भी जनता तक पहुंचाने का काम करेगी। इस 1.5-2 महीने हमने काफ़ी जिला संघर्ष किया और 10 तारीख को मार्च को मैंने शपथ ली। उस समय भी आपसे रूबरू हुए। 6-7 दिन काम करने का जैसे प्रत्यक्ष ससुर, कई योजनाओं का भी मैंने सीधा निर्णय भी लिए, लेकिन उसके बाद स्वयं अपने आप में पॉजिटिव हो गया। कोरोना काल में मरीजों को अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर जैसी सुविधा को लेकर सरकार का विपक्ष के साथ साथ जनता को भी जवाब देना मुश्किल हो रहा था, जिसके चलते अब सरकार द्वारा लगातार सभी जगह अस्पतालों में आईसीयू, ऑक्सीजन और जनरल बेड लगवाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में गढ़ी कैंट के छावनी परिषद में लगभग 100 बेड से ऊपर वाले अस्पताल का मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने लोकार्पण किया। अस्पताल में 100 ऑक्सीजन बेड, 10 आईसीयू बेड और 8 वेंटिलेटर बेड की सुविधा दी गई है। बोर्ड का जो अपना हॉस्पिटल आज तैयार हुआ है कोविड को लेकर के, पूर्व में मैं यहाँ पर आया था जब इसकी शुरुआत थी और उस समय जो स्थिति थी मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन आज देखते हुए लग रहा है कि जिस तरह का यह हॉस्पिटल बना तो मुझे लगता है कि
सेकंड वेव तो हमारा लगभग समाप्त होते जा रहा है, तो थर्ड वेव के लिए हम लोग पूर्ण तैयारी के साथ में खड़े हैं। और यह उस दृष्टि से भी यह हॉस्पिटल पूरी तरह उस समय मदद करेगा। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग में उत्तराखंड शिक्षा नियमावली 2006 के विरुद्ध 250 पद उच्च अधिकारियों के सृजित करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से 4 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश RS चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई। देहरादून निवासी सतीश चंद्र लखेड़ा जी द्वारा एक माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में उनके द्वारा वर्ष 2011 के गवर्नमेंट ऑर्डर को चैलेंज किया गया। इसमें राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड स्कूल एजुकेशन एक्ट 2006 के खिलाफ जाते हुए विभिन्न पदों का सृजन कर लिया गया। जो जिन पदों का कोई भी प्रेस्क्राइब्ड नहीं है एक्ट के अंदर, उन पदों का सृजन कर लिया गया एवं एक एक पद के अगेंस्ट 4-4, 5-5 पद बना लिए गए। 97 पोस्ट ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के क्रिएट कर लिए गए। 10 पोस्ट एडिशनल डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के क्रिएट कर लिए गए। इस हिसाब से 300 से अधिक पदों का सृजन कर लिया गया, जिसका एक्ट में कहीं भी प्रिस्क्राइब प्रोविजन नहीं है। और यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जन जन से हो ये मन जुड़ा, नित ये स्मरण करते हैं हम, हर जन की सेवा में रहे अब ये वचन करते हैं हम। ना कोई अब पिछड़ा रहे, ना कोई अब वंचित यहाँ, निष्काम सेवा हम करें अब मन में प्रण करते हैं हम, अब मन में प्रण करते हैं हम। गौरव धरा है देवभूमि, ये कसम खाते हैं हम, संकल्प से हर सिद्धि तक न मेरे कभी डिगे कदम, न मेरे कभी रुके कदम। सेवा, समर्पण और विश्वास के 100 दिन, जनता के द्वार, तीरथ सरकार। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी। ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे पिटारा खजाना खास पलों का। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर लक्सर से है, जहां प्रदेश के सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने खानपुर के बालावली गांव पहुंचकर गंगा नदी के तटबंध का निरीक्षण किया। मंत्री ने तटबंध की हालत पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा, खानपुर में नाबार्ड से गंगा नदी पर 2 नए स्पर का निर्माण के साथ साथ पुराने स्पर की लंबाई भी बढ़ाई जाएगी। सिंचाई एवं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने खानपुर लक्सर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और स्थलीय सर्वेक्षण किया। इसके बाद उन्होंने बताया कि नाबार्ड से मिले 231.38 लाख रुपए से सिंचाई विभाग गंगा किनारे 2 नए स्पर बनवा रहा है। हम पहले भी बैठक कर चुके हैं और आज हम जो है मौका मुआयना करने आए हैं और हमने एरियल सर्वे किया है। पूरे इलाके को हमने बार बार घूम कर देखा है और इसमें अभी जो हम इसका प्रस्तावित करने जा रहे हैं वो है यहाँ पर स्पर को बढ़ाने की योजना करने जा रहे हैं। वर्तमान में नाबार्ड मड के अंतर्गत यह है 568.06 लाख की बाढ़ सुरक्षा योजना गतिमान है। इसमें 100 मीटर लंबाई के 4 स्पर जो हैं तटबंध की स्ट्रेंथनिंग के लिए
जो है प्रावधानित हैं। माननीय सिंचाई मंत्री जी श्री सतपाल महाराज जी खादर के क्षेत्र की जो प्रॉब्लम थी उसको देखने खुद आए हैं। मैं आभारी हूँ बहुत माननीय मंत्री जी का। हमारे पूरे इंजीनियर्स की टीम है और हम जो यहाँ खड़े हैं, गंगा का इतना चौड़ा पाट है, जो बालावाली का जो ये घाट है, यहीं से बाढ़ की शुरुआत होती है। पिछले साल आपने देखा है वायर क्रिएट टूट गया था, हमने इसको बनवाया। अब इसको और बढ़ाने की योजना है, आदरणीय मंत्री से बता दिया गया है, इंजीनियर्स को आदेश हो गया है। और एक यहाँ से 300 मीटर नीचे डाउन स्ट्रीम में 150 मीटर का स्पर और बनाया जाएगा, जिससे एरिया सुरक्षित हो जाएगा। उत्तराखंड में लंबे समय से देवस्थानम बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहितों में सरकार के खिलाफ काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं कोविड-19 की महामारी के दौरान पर्यटन की दृष्टि से व्यापार को भारी नुकसान हो चला है। 2 साल से 4 धाम यात्रा ठप हो जाने की वजह से पहाड़ पर आजीविका का संकट भी मंडराने लगा है। इस मामले में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने के न्यूज संवाददाता राजेश वर्मा से खास बातचीत की। जल्दीबाजी में हो गया आज होगा जो भी आज मैं तो पहले से ही कह रहा था, सारी तैयारियां हमारी पहले थी, हम पहले भी काफी वर्चुअल कर चुके हैं। वो बस जल्दीबाजी में हो गया ना। आज होगा जो भी आज मैं तो पहले से ही कह रहा था, सारी तैयारियां। 2022 में होने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार तैयारियों में जुटी है। बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक लगातार कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। इसी के मद्देनजर बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक ने भाजपा की कार्य समिति से पूर्व प्रदेश पदाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की, जिसमें उन्होंने पूर्व प्रदेश पदाधिकारियों की योजना के बारे में जाना और उन्हें आने वाले समय में कैसे पार्टी के लिए काम करना है, इस पर भी जरूरी दिशा निर्देश दिए। कुछ दिनों के कार्यक्रम हमने जो तय किए हैं उनमें कुछ जिम्मेदारी दी है, सबके साथ वर्चुअल बैठक की है। हमने अभी जो हमारे कार्यक्रम जैसे जैसे अनलॉक होगा ऐसे ऐसे कार्यक्रम की संख्या बढ़ेगी। इस प्रकार का हमारे जो कार्यक्रम हैं, जो हमारी 12 कार्यक्रम तो सीधे सीधे जो हम लोग आगे अगले कुछ दिनों में करने वाले हैं। इन 12 कार्यक्रम में जो प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन और कोरोना काल में चुनौती प्रबंधन और सेवा एक विषय रखा है, जिस विषय को हम नीचे तक मंडल स्तर तक इस कार्यक्रम को हम करने वाले हैं। और यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। समय पर इलाज से ब्लैक फंगस बीमारी ठीक हो जाती है। कोरोना से ठीक होने के 20 से 30 दिनों के भीतर कुछ लोगों में म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के लक्षण आ सकते हैं। इसलिए कोरोना से ठीक हो चुके लोगों और उनके परिजनों के लिए ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस के बारे में सतर्क रहना आवश्यक है। जिन लोगों को डायबिटीज हो, कोविड के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हुए हो, स्टेरॉइड या ऑक्सीजन दी गई हो, आईसीयू में भर्ती रहे हो, कैंसर या किडनी रोग का इलाज चल रहा हो, उन्हें इस इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। ब्लैक फंगस के लक्षण हैं आंखों और नाक के पास लालिमा, चेहरे पर एक तरफ सूजन, लगातार बुखार या खांसी, सिर दर्द, सांस लेने में तकलीफ या दर्द, उल्टी में खून आना और मानसिक स्थिति में बदलाव। इससे बचाव के लिए खास तौर से शुगर को कंट्रोल में रखें, मिट्टी और धूल वाली जगहों से बचें, फेस मास्क जरूर पहनें, त्वचा पर लगी चोट की साबुन और पानी से अच्छी तरह से सफाई रखें। मेन आजकल बात चले कि कोविड वालों में सब में हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। वो भी वो पेशेंट जो कि डायबिटिक हो, ऐसे पेशेंट में जो हाई स्टेरॉइड्स पे रहते हैं और लंबे समय तक ऑक्सीजन थेरेपी जिनको चल रही हो, उसकी प्योरिफिकेशन ठीक से ना हो, ऐसी कंडीशन में ही म्यूकरमाइकोसिस किसी पेशेंट को होता है। तो मिला के सर्जरी, एंटी फंगल ट्रीटमेंट एंड फॉलो, ये तीनों चीजों को मिलाकर ही पेशेंट को ट्रीट किया जा सकता है। और हाँ, ये संक्रामक बीमारी नहीं है, एक व्यक्ति से दूसरे को नहीं फैलती। ये सावधानियां अपनाएं और ब्लैक फंगस को हराएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। उत्तराखंड प्रदेश में कोरोना संक्रमण के आंकड़े कम होने लगे हैं, लेकिन प्रशासन लगातार सीमा पर चौकसी बनाए हुए है। उत्तराखंड प्रदेश में बिना कोरोना जांच के प्रवेश निषेध किया गया है। उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले यात्रियों को RT-PCR की 72 घंटों की नेगेटिव रिपोर्ट लानी अनिवार्य है। उत्तराखंड सीमा पर ही मेडिकल टीम को तैनात किया गया है, जिसकी कोरोना टेस्ट के बाद जांच की जा सके, उसी के बाद उत्तराखंड में प्रवेश कर पाएगा। इसी क्रम में नारसन बॉर्डर पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की ने नारसन सीमा का निरीक्षण किया। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने कोरोना टेस्ट कर रहे लोगों को सोशल डिस्टेंस बनाए रखने की भी अपील की। नारसन बॉर्डर पे थोड़ी अभी भीड़ की समस्या हो गई थी, काफ़ी लोग आ रहे हैं बाहर से, परंतु अभी आके थोड़ा हमने व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया है और कल से कुछ हमने निर्देश दिए हैं थोड़ा सिस्टम बदलने के लिए। जब वो अप्लाई होगा तो इम्प्लीमेंट होगा। अभी भी आप देख सकते हैं कि थोड़ा हालत में सुधार हुआ है और लाइंस वगैरह बनवा दी गई हैं, सोशल डिस्टेंसिंग इंश्योर की जा रही है। कल से होपफुली विल सी बेटर, पर प्रेशर बहुत है बॉर्डर पे, इस बात का पे कोई दो राय नहीं। खबर मसूरी से है, जहां कुछ दिन पूर्व परिवार सहित घूमने आए रुड़की के विधायक प्रदीप बत्रा का नीरज कठैत द्वारा माल रोड पर 500 रुपये का चालान किया गया था, जिस पर विधायक और SI नीरज में तीखी नोकझोंक भी हुई थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। लोगों ने विधायक को सत्ता की हनक पर कड़ी प्रतिक्रिया सहनी पड़ी। कल शाम SI नीरज कठैत ने तबादले की सूचना मिलते ही कांग्रेस सहित सामाजिक संगठनों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। कांग्रेस ने बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, पर जब यह प्रशासन और पुलिस इस जुमले का, इस लाइन का पालन या करती है तो उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। आप सबको ज्ञात होगा, अभी 2-3 दिन पहले सत्ता के नशे में चूर विधायक मसूरी पहुंचे और यहाँ के प्रशासन ने उनसे निवेदन करा कि आप प्लीज मास्क पहन लीजिए, पर वो इतने सत्ता में चूर हैं, वो इतने उस नशे में या चूरे हैं या सत्ता के, कि उन्होंने उनके मुंह पर पैसे मारे और आज उसका नतीजा ये हुआ कि कल हमें पता चला कि हमारे जांबाज या सिपाही, हमारे ईमानदार या सिपाही का उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। ये सम्मान मुझे कोरोना में अच्छा कार्य करने के लिए ही पिछले साल मिला था और मुझे बड़ा दुख हुआ ये देखकर कि एक हमारे पुलिसकर्मी नीरज कटैत जी भी कोरोना में ही लोगों की मदद कर रहे थे और उसमें बीजेपी के विधायक, रुड़की विधायक बत्रा जी की तरफ से उनके साथ बदसलूकी करी गई और उनका अपने पॉलिटिकल दबाव की वजह से उनका ट्रांसफ़र करा दिया गया, जिसका मुझे गहरा दुख हुआ है। और मैं ये सम्मान, जितना भी मुझे ये कोरोना का सम्मान मिला है विभिन्न संगठनों से, मैं ये SDM महोदय को देना चाहता हूँ और मैं ये सम्मानपूर्वक दूंगा और मैं मांग करूंगा SDM महोदय से और SSP महोदय से कि इनका ट्रांसफ़र रोका जाए, उनको मसूरी दोबारा से पोस्टिंग दी जाए। और यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। कुशल नेतृत्व एवं बेहतर प्रबंधन के द्वारा तीरथ सरकार ने कोरोना महामारी का सफलतापूर्वक सामना किया है। सरकार ने महामारी की दूसरी लहर में तेज और प्रभावशाली कदम उठाते हुए जनता को राहत पहुंचाई है। कोरोना के दौरान उत्तराखंड में ऑक्सीजन मैनेजमेंट सरकारी तंत्र की संवेदनशीलता और समर्पण का उदाहरण है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते ही सरकार ने जीवन रक्षक ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सार्थक कदम उठाए। सिर्फ 3 महीनों के भीतर ऑक्सीजन बेड 3535 से बढ़ाकर 7040 किए गए। ऑक्सीजन सिलेंडरों और ऑक्सीजन कंसंट्रेटरों की संख्या में भारी वृद्धि की गई। ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ साथ ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने पर भी तीरथ सरकार का जोर रहा। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने स्वयं ऑक्सीजन आपूर्ति एवं उत्पादन की नियमित समीक्षा की, जिसका परिणाम ये रहा कि मार्च 2021 में 3 कार्यरत ऑक्सीजन प्लांट की तुलना में 15 ऑक्सीजन प्लांट कार्य कर रहे हैं। 18 ऑक्सीजन प्लांटों की स्थापना की कार्रवाई चल रही है। राज्य में आज 250 मीट्रिक टन से अधिक की ऑक्सीजन उपलब्धता है और इसे नियमित रूप से बढ़ाने का प्रयास भी चल रहा है। चाहे ICU और वेंटिलेटर बेड का प्रबंधन हो या जीवन रक्षक औषधियों की उपलब्धता, राज्य सरकार ने पूर्ण संवेदनशीलता एवं पारदर्शिता रखते हुए जनहित में कार्य किया। सभी जिलों के DH, SDH, CSC, PSC तक ऑक्सीजन सिलेंडर एवं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की उपलब्धता करा दी गई है, जिससे कि आकस्मिकता की स्थिति में कहीं किसी प्रकार ऑक्सीजन की किसी को कोई कमी ना हो। तीरथ सरकार ने दिखा दिया है कि यदि मन में दृढ़ निश्चय हो तो कोरोना जैसी महामारी से भी जीता जा सकता है। जनता के द्वार तीरथ सरकार।
चिप्सीज, दोस्ती का नया फंडा। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। उत्तराखंड के हरिद्वार में कुंभ मेले के दौरान कोरोना टेस्टिंग में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। इसे लेकर राज्य सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इसे लेकर कहा है कि मामला बहुत पुराना है, मैंने आते ही इस पर जांच कराई। तीरथ सिंह रावत ने कहा कि मैं मार्च में आया हूं और ये मामला बहुत पुराना है, हमें इसकी जानकारी मिली है, मैंने आते ही इस पर जांच कराई। हम चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। वो मामला पुराना है, मैं मार्च में आया हूँ, वो मामला बहुत पुराना है। और जब मैंने इसकी छानबीन की, मैं दिल्ली में था, मुझे जानकारी मिली है कि ऐसा ऐसा, लेकिन उस पर तो पहले ही हम जांच बिठा चुके हैं। मैं आते ही उस पर जांच बिठाया हूँ और मैं चाहता हूँ उसका दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जिसने भी एक गड़बड़ी की होगी, ये मैंने कहा कि मेरे समय पहले का है, लेकिन जांच हमने की कर रहे हैं। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। कोविड काल में बिजली चोरी पर विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। विजिलेंस की टीम ने भगवानपुर स्थित एक नामी बड़े कॉम्प्लेक्स में छापामार कार्रवाई करते हुए बड़ी विद्युत चोरी का भांडाफोड़ किया है। टीम ने प्रॉपर्टी डीलर सम्राट शर्मा समेत 2 लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की। फिलहाल पूरे मामले की गंभीरता से जांच चल रही है। टीम की छापेमारी से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं एसडीओ भगवानपुर सजल कुमार हटवाल का कहना है कि प्रॉपर्टी डीलर कार्यालय के बाहर मीटर लगा हुआ है, लेकिन इसके द्वारा चालाकी करते हुए मीटर से पहले ही कट मारकर लाखों रुपए की बिजली चोरी की जा रही थी। ये भगवानपुर के सम्राट कॉम्प्लेक्स में विद्युत विभाग की टीम द्वारा चेकिंग की गई। यहाँ पर कई सारे घरों में और कई सारी दुकानों में विद्युत चोरी की जा रही थी। जो भी कंसर्न है उनके खिलाफ 135 मुकदमा कायम कराया जाएगा और अभी कार्रवाई जारी है, अभी लगातार जारी है। कोरोना संक्रमण से राहत के बीच अब स्थिति सामान्य होती जा रही, धीरे धीरे व्यवस्था पटरी पर लौट रही है। कोविड-19 के चलते प्रदेश भर में लगाए गए कोविड कर्फ्यू में भी अब छूट मिलनी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में रुड़की सिविल अस्पताल में भी स्थिति सामान्य नजर आने लगी है। अस्पताल प्रशासन द्वारा ओपीडी शुरू करने के साथ साथ सामान्य मरीजों के उपचार के लिए अस्पताल में एडमिट करना भी शुरू हो गया है। अभी हमारे पास बीच में 2 या 3 दिन कोई पेशेंट नहीं था, इसके बाद 2 या 3 पेशेंट रोज आ रहे हैं, जा रहे हैं। अभी फिलहाल 2 पेशेंट हमारे यहाँ भर्ती हैं और हमने अपना रूटीन सर्विसेज शुरू कर दी हैं। पिछले हफ्ते 10 दिन से हमारा ओपीडी शुरू हो गई है। केदारनाथ धाम में आपदा को 8 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस विनाशकारी आपदा में केदारनाथ पहुंचे हजारों भक्तों, स्थानीय लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। आपदा की 8वीं वर्षी पर केदारनाथ तीर्थ पुरोहित समाज के लोगों और देव स्थानम बोर्ड के अधिकारी कर्मचारियों ने आपदा में मृत लोगों की शांति के लिए बाबा केदार से प्रार्थना की। इस दौरान 2 मिनट का मौन धारण भी किया गया। आज श्री केदारनाथ धाम में जो हमारे सभी श्रद्धालु लोग यहाँ पर स्वर्गीय हुए थे, उनकी स्वर्गीय आत्मा को स्वर्ग में शांति जाने के लिए 2 मिनट का मौन धारण किया गया और मैं बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि स्वर्गीय आत्मा को स्वर्ग में शांति मिले। भगवान केदारनाथ जी का सानिध्य में आज केदारनाथ धाम में जो 2013 में जो जल प्रलय में जो मृत्यु हुआ, सब आत्माओं के लिए सब लोग मिलकर आज इनको मौन आचरण किया है। और उत्तराखंडी खबरों में भी के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।